सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को बराबर शिक्षा जगत के संबंध में या जिस केस से मेरा नाम जुड़ा रहता है और जिनको मेरे ऊपर विश्वास रहता है और जो जिस प्रकार से भी मेरे संबंध में आते हैं उनके हर एक प्रकार के केस में मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट डबल आरक्षण MRC और रिविजिट्स को लेकर मार्च में ही जो सुनवाई पूर्ण कर ली गई थी बृजराज सिंह और मसूदी सर के चैम्बर के द्वारा कोर्ट नंबर 2 में पूर्णतः सुनवाई हो चुकी थी साथियों। और अब सिर्फ और सिर्फ आदेश आना बाकी है। तो आदेश में आप लोग जानते हैं कि साथियों आदेश में विधिवत जो कुछ भी है, जो भी फैक्चुअस हैं वह मसूदी सर और बृजराज सर ने लगभग लिखवा दिए हैं। और आदेश के संबंध में मैं कई बार लाइव आने के लिए आप लोगों के समक्ष कोशिश किया, लेकिन अभी तक उसका समय नहीं आया है, क्योंकि आदेश आने की प्रकृति और उसके संबंध में जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है, यदि मैं चैनल पर बोलता हूं तो लोग सोचेंगे कि गलत बोल रहे हैं और ये चाहते नहीं हैं कि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, इसलिए सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपको गलत जानकारी देते हैं और जो तुरंत आदेश ले आते हैं, हर सप्ताह आदेश की तारीख बता देते हैं, उन पे आप तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यह दोष आपका नहीं है, यह दोष आपकी मनोधारणा का है। ये जो मानव स्वभाव होता है उसके लिए जो भी उसे सही लगता है कि यह मेरे लिए सही होगा वही बोलता है और उसी के आधार पर निर्णय लेता है कि कौन मेरे लिए सही है और कैसे क्या होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मानव भावना और मानव जो सोच है उसको परिलक्षित करते हुए आप हमेशा असत्य को ही सत्य समझ लेते हो। हर सप्ताह आदेश की तारीख कोई ना कोई ग्रुप निकालता है और आप खुश हो जाते हो। और यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये बता दिए हैं आदेश क्या आएगा, हम जीत चुके हैं, आरक्षित वर्ग को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, 6800 पद भरे जाएंगे, 19,000 पद मिलेंगे। भाई 69,000 शिक्षक भर्ती में एक पद तो सरकार बढ़ा नहीं रही, एक पद एक्स्ट्रा नहीं दे रही, कैसे 6800 पूरा भर देगी और 19,000 को भी मिल जाएगा। समझ से परे है। कुछ लोग बिल्कुल पेटिशनर रिलीफ के बिहाफ पर झूठ पर झूठ पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन वो खेलें क्यों ना, क्योंकि आप तो हैं कि उनकी झूठी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेंगे, तो आपके साथ खेलने में उनको कोई भी गुरेज नहीं लगता है, इसलिए वो बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ का स्तर होता है। आप कितना भी कुछ भी चाहें कि हमें तुरंत मिल जाए, तत्काल मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रारब्ध और आपका भाग्य उस समय सो रहा था जब आप और हम परीक्षा दे रहे थे। हम 98 पे अटक गए, हम 105 पे अटक गए, हम 110 पे अटक गए, हम 97 पे अटक गए, 100 पे अटक गए, हम 99 पे अटक गए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रारब्ध भाग की वजह से। इसलिए हमें इतना झेलना पड़ रहा है। और इस झेलने के साथ साथ कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपना महिमा मंडन, अपनी पीठ को थपथपाना, सिर्फ यही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता होने के नाते साथियों आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता हूं, और चूँकि यह मेरा प्रोफेशन है और चूँकि मैं अभ्यर्थी भी हूँ और वहाँ मेरी लालच छुपी हुई है कि हो सकता है कि स्थायी नौकरी मिल जाए, स्थायी तनख्वाह मिलने लगे, इसलिए मैं जो है कोई भी वो नहीं कर पा रहा हूँ और इस केस से लगा हुआ हूँ। अधिवक्ता होना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है कि यदि वह मेरिटोरियस अधिवक्ता है, मेरिट के साथ खेलता है, ना कि इधर उधर अपना दिमाग लगाता है। और कुछ लोग तो सिर्फ अधिवक्ता के व्यवसाय को ही दलाली बना लिए हैं। वे दलालों की तरह सिर्फ और सिर्फ याची ढूंढते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर भर्ती में फॉर्म इसीलिए भरते हैं, चाहे वो पास हों या फेल हों, कि हमें याची बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से अगर आप नहीं दूर रह पा रहे हैं तो आपकी भावनाएं जो आपको बार बार निराश करती हैं, जिनके साथ बार बार खेला जाता है, उससे वे फिर खेला जाएगा और आप लोगों को गलत जानकारी दी जाएगी। सुपर टेट, AITRE और ओवरलैप MRC के संबंध में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। इस सप्ताह आदेश आने की
प्रबल संभावना नहीं है, 0% संभावना है। यदि मसूदी सर और बिजराज सर दोनों लोग आदेश पर साइन कर देंगे तो मुझे 2-3 दिन के अंदर जानकारी हो जाएगी, नहीं तो अब मुझे यह आदेश अगस्त में ही आता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोग आपको हर सप्ताह आदेश देंगे और महिमा मंडन करेंगे, कुछ या कहेंगे जनरल को पिटिशनर रिलीफ मिल रहा है, 6800 बहाल हो रहा है। भैया अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी बात मेरिट की फंस जाएगी। 6800 की मेरिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जबकि जनरल के जो पिटिशनर्स हैं वे किसी भी ऑर्डर में हैं, तो उनको छांटना और सही से सुव्यवस्थित करना यह सरकार के लिए बहुत बड़ी खीर बन जाएगी। वैसे ही सरकार ने इस भर्ती को महारथी भर्ती बना दिया है और सरकारी तंत्र ने 69,000 शिक्षक भर्ती का गला घोटा है, योग्य अभ्यर्थियों को के साथ छल किया है और अयोग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि सरकारी तंत्र इतना गलत करना चाहेगा। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।